गरीब आदमी की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों और मेहनत से भरी हुई थी। रामलाल के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी रोजी रोटी के लिए फसल उगाता था। बारिश ठीक से न होने के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। रामलाल सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन गरीबी ने उसे हर बार निराश किया। कभी पैसे की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट जाती, तो कभी परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में परेशानी होती। एक दिन गांव में पंचायत हुई। सरकारी अधिकारी गांव वालों को एक नई योजना के बारे में बता रहे थे, जिसमें गरीब किसानों को मदद दी जा रही थी। रामलाल ने ये सुनते ही योजना का लाभ उठाने का फैसला किया। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। योजना का आवेदन करने के लिए कई कागजात की जरूरत थी, जो रामलाल के पास नहीं थे। रामलाल ने हार नहीं मानी। वह अपने गांव के एक समझदार बुजुर्ग के पास गया, जिसने उसे कागजात बनाने में मदद की। कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार रामलाल को योजना का लाभ मिला। उसे खेती के लिए मुफ्त में बीज और खाद मिले। इस बार रामलाल ने जी जान से मेहनत की। बारिश भी समय पर हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। फसल बेचकर उसने कुछ पैसे बचाए और बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब रामलाल के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। हालांकि उसकी गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि मेहनत और सही अवसर मिलने पर वह अपनी किस्मत बदल सकता है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि संघर्ष और मेहनत से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। गरीब रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। गांव का साधारण जीवन। रामलाल एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह एक गरीब किसान का बेटा था और बचपन से ही गरीबी की मार झेल रहा था। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी और पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। रामलाल के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका मन ज्ञान पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता। वह गांव के मंदिर में बैठकर पुजारी जी से किताबें मांगकर पढ़ता और जो कुछ भी समझ सकता उसे सीखने की कोशिश करता। एक दिन भारी बारिश ने रामलाल के खेतों की पूरी फसल बर्बाद कर दी। घर में पहले से ही कम अनाज था, अब परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया। रामलाल ने देखा कि उसके माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। वह घर का बड़ा बेटा था, इसलिए उसने ठान लिया कि अब वह अपने परिवार की मदद करेगा। रामलाल ने काम की तलाश में शहर जाने का फैसला किया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे बिना खाना खाए सोना पड़ता, तो कभी लोग उसे दुत्कार देते। शहर पहुंचकर रामलाल को समझ में आया कि यहाँ जीवन गांव से भी कठिन है। काम पाने के लिए उसे कई जगहों पर मिन्नतें करनी पड़ी, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। कुछ दिनों तक उसने भूखे रहकर सड़कों पर सोने का अनुभव किया। आखिरकार एक होटल के मालिक ने उसे बर्तन धोने का काम दिया। ये काम बहुत छोटा था, लेकिन रामलाल ने इसे बड़े मन से स्वीकार किया। वह दिन रात मेहनत करता और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करता। मेहनत का फल। रामलाल की आदत थी कि वह जो भी काम करता, पूरी ईमानदारी और लगन से करता। धीरे धीरे होटल के मालिक को उसकी मेहनत और निष्ठा दिखने लगी। मालिक ने उसे प्रमोट कर होटल के किचन में काम करने का मौका दिया। रामलाल ने खाना बनाना सीखा और इस काम में भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस बीच उसने अपने बचाए हुए पैसों से किताबें खरीदनी शुरू की। वह रात में पढ़ाई करता और दिन में काम करता। उसकी मेहनत और सीखने की लगन ने उसे अलग बना दिया। कुछ सालों बाद रामलाल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपना कुछ शुरू करे। उसने अपनी जमा पूंजी और होटल मालिक की मदद से एक छोटा सा ठेला खरीदा। उसने शहर की गलियों में खाना बेचना शुरू किया। रामलाल के बनाए खाने का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे। उसकी ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति सम्मान ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे उसने अपने ठेले को एक छोटे से ढाबे में बदल दिया। रामलाल के ढाबे की कमाई अच्छी होने लगी। उसने अपने भाई बहनों को पढ़ाई के लिए गांव से शहर बुला लिया। उसने अपने माता पिता के लिए गांव में एक नया घर भी बनवाया। लेकिन रामलाल यहाँ नहीं रुका। उसने अपने ढाबे को एक रेस्तरां में बदल दिया। अब वह सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा नहीं था, बल्कि शहर का एक सफल व्यवसाय बन चुका था।
उसकी मेहनत, लगन और विश्वास ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसका उसने कभी सपना देखा था। दूसरों की मदद। रामलाल ने अपनी गरीबी के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी। गांव के आदमी की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सीधा सादा और मेहनती किसान था। रामू का जीवन खेतों में काम करते हुए और अपने परिवार के साथ समय बिताने में बीतता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास दिल से भरा हुआ सुकून और संतोष था। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों की देखभाल करता और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ खाना खाता। गांव में अक्सर लोग उसकी मदद मांगते और वह हमेशा खुशी खुशी उनकी सहायता करता। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। व्यापारी ने घोषणा की कि वह गांव के हर किसान की जमीन खरीदने के लिए तैयार है और बदले में उन्हें बहुत पैसा देगा। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए और अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रामू ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे पूर्वजों ने इस जमीन पर अपनी मेहनत से जीवन बिताया है। ये सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। व्यापारी ने रामू को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो। लेकिन रामू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पैसा सब कुछ नहीं है। मेहनत का सुख और संतोष की कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। कुछ ही महीनों बाद गांव में सूखा पड़ा। जिन लोगों ने अपनी जमीन बेच दी थी, उन्हें जीविका के लिए शहर जाना पड़ा। लेकिन रामू ने अपने खेत को नहीं छोड़ा। उसने कठिन परिस्थितियों में भी खेती की, बारिश के इंतजार में संघर्ष किया और अपनी मेहनत से फसल उगाई। धीरे धीरे गांव के लोग रामू की दूरदृष्टि और उसकी जमीन के प्रति प्रेम को समझने लगे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और रामू से प्रेरणा ली। रामू न केवल अपनी जमीन पर टिका रहा, बल्कि उसने दूसरों को भी दिखाया कि सच्ची खुशी मेहनत, ईमानदारी और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में धन से ज्यादा महत्व मेहनत, संतोष और मूल्यों का होता है। गांव का ये साधारण आदमी अपने निर्णय और संघर्ष से पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया।